क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन फिगर 6.18, आपके पास फिगर दिया गया है ऊपर, देखो सबको बहुत बढ़िया से ऊपर फिगर दिया गया है, ठीक है। 6.18 ये फिगर है। देखो फिगर हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और फिगर ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये है ए बी सी डी, और क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है ये है एम, ये है एल, ये है एन। क्वेश्चन पे अगर वापस आए तो देखो क्या क्या दिया गया है। बोला गया है इस क्वेश्चन में इफ़, देखो इफ़ एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी, प्रूफ डैट, ये प्रूफ करना है आपको ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले एक चीज़ ये समझो, अच्छा पैरेलल क्या क्या है, एल एम ये वाला पैरेलल ये वाला है, एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी, और ये वाला पैरेलल ये वाला है, मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और अगर आपको याद होगा कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो जो प्रोपोर्शन था वो क्या था, सेम था, याद है? अगर नहीं याद है तो वापस देख लो, पिछले क्लास में ये थ्योरम चल रहा है आपके पास कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये होगा। आपको क्या प्रूफ करना है, ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, या हम इसके अलावा आपको ये भी बता चुके हैं कि ये बाई ये पूरा और ये बाई ये पूरा होगा, बता चुके हैं ना। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में ही हम ये चीज़ बताए हुए हैं आपको कि आपको ऐसे ही क्या करना था, प्रूफ कर लेना था। चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसे करना हम आपको बता रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में पकड़िए, ए बी सी में क्या होगा, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, एल एम पैरेलल क्या है, सी बी, मतलब अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ध्यान से देखना, होगा ये बाई ये पूरा, ए एल बाई ए सी इक्वल टू ए एम बाई ए बी, ए एम बाई क्या, इक्वेशन 1। किसी को कोई दिक्कत? ऊपर वाले ट्रायंगल में पकड़े हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा होगा। नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए डी सी में ये इसके पैरेलल है, कौन सा, एल एन पैरेलल क्या है, डी सी, तो क्या होगा, ये बाई ये पूरा यानी कि ए एल बाई ए सी इक्वल टू ये बाई ये पूरा, ए एन बाई क्या, ए डी, इक्वेशन क्या 2। अब सोचो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो गया, और यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पे कुछ नहीं लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए एम बाई ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए एन बाई क्या, ए डी, और यही तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो ना? इस पे काम कर रहे हैं, ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा। कैसे पता चला किस ट्रायंगल में पकड़ना है? आप इसको देखिए ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, तो आपको समझ में आ गया ये वाला ट्रायंगल आएगा। दूसरा आप इधर देखिए ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी, आपको समझ में आ गया ये ट्रायंगल भी आएगा। मतलब एक बार हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे और एक बार इस ट्रायंगल में काम करेंगे, दोनों में काम करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्या बताया गया है। चौथा नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी तरीके से है, फिगर थोड़ा सा अलग है। देखो 4 नंबर में आपसे बोला गया इन फिगर 6.19 में, ठीक है, फिगर ही अलग है और कुछ नहीं है। देखो फिगर क्या दिया गया आपको, फिगर ऐसा दिया गया है, ये है ए, ये है बी, हाँ ये है सी, उसके बाद है ये है एफ, ये है ई, और ये दिया गया है डी। इसके अलावा क्या दिया गया है, इसके अलावा दिया गया है डी पैरेलल ए सी डी ई,
डी ई पैरेलल ए सी, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और क्या दिया गया है, डी एफ पैरेलल आपको दिया गया है ए ई, डी एफ मतलब ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डबल एरो वाला डबल एरो से दिखाया है। अब देख लीजिए अच्छे से क्या प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करना है आपको बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू बी ई बाय ई सी, यही है ना। अब कुछ नहीं, आपको अगर नहीं आ रहा तो मेरी एक चीज़ ध्यान में रखो, आपको एक ही चीज़ समझना है, बी एफ बाई एफ ई। अच्छा, बी एफ बाई एफ ई यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म, और आपका दिमाग काम करेगा बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, ठीक है। कैसे चले सोच के देखो, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। तो हम एक काम करें, एक बार यहाँ से लेके इस ट्रायंगल में पकड़ लें, ये ए ये ई हम तोड़ के अलग किए हैं आपके समझने के लिए। आप बस बढ़िया से देखो, एकदम बढ़िया शानदार देखो, देखो ये दोनों एरो हम अलग किए थे, ऐसे ही किए थे ना। पहला इसमें क्या होगा, ये डी है और इसमें ये क्या है, ये एफ है, और आपको बी एफ बाई एफ ई मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो ये बाई ये और ये बाई ये होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सोच के देखो। दूसरा बी बाई ई सी, बी बाई ई सी मतलब अब इस बार हम इस पूरे ट्रायंगल में पकड़ लेते हैं, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर हम पकड़ लें, इस बड़े ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में, कुछ नहीं है, ठीक है। ए बी सी और इस लाइन के पैरेलल ये वाला था, मतलब इस बार ये वाला चुन्नू मुन्नू है यहाँ पे, ठीक है। तो इन चुन्नू मुन्नू को हमको क्या करना है, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया। अब देखो कहानी तो वही है, ये इसके पैरेलल, तो ये बाई ये इक्वल टू क्या होगा, ये बाई ये, कहानी ख़त्म, क्लियर। अब करना क्या है, कुछ नहीं, आपको स्टेटमेंट डालना है। इस ट्रायंगल में सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी ई में भाई ये जनाब इस जनाब के पैरेलल है, यानी कि डी एफ पैरेलल क्या हो गया, ए ई। तो क्या होगा, ये बाई ये यानी कि बी डी बाई डी ए इक्वल टू क्या होगा, बी एफ बाई एफ ई, इक्वेशन 1। अब एक बार बड़े इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें क्या होगा, ये चुन्नू मुन्नू इसके है, यानी कि डी पैरेलल क्या हो गया, ए सी। तो वही चीज़ ये बाई ये, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं बी डी बाई डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई बाई ई सी, इक्वेशन 2। सोच के देखो, ये वाला इसके बराबर और यही वाला इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से ये इक्वल टू ये, कुछ नहीं, यहाँ स्टेटमेंट आपको लिख के क्लोज कर लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। देखो प्रूफ करने वाला जितना भी सवाल है, एक दो स्टेप तो कम से कम आपको याद रखना होगा, ऐसी बात नहीं कि अचानक दिमाग में घूम जाएगा, नहीं कुछ चीज़ अचानक दिमाग में नहीं चलेगी, ठीक है। ये बाई ये बाई ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा था, इसमें ये बाई ये और ये बाई ये, यानी कि ये बाई ये इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये सेक्शन बराबर है, डेट्स बाई ये सेक्शन और ये सेक्शन क्या होगा, बराबर। मैथमेटिकल कंक्लूजन आपके पास यहाँ है, और यही चीज़ क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई बाई ई सी। ये आपका हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिक्कत है तो जल्दी से नोट करो। चलो नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर ये बन गया तो अगला नंबर देखो 5 नंबर, और 5 नंबर है इम्पॉर्टेंट। देखो इम्पॉर्टेंट भी है, आसान भी है। फिगर आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, एक्चुअली वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। केवल देखने से लग रहा है कि हाँ बहुत सारा डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, घर बना हुआ है और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। चलिए देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में आपसे बताया गया फिगर देखिए 6.20, और ये फिगर कुछ ऐसा है, ऐसा है। यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, यहाँ पे ऐसा दिया गया है, ठीक है। इसके पैरेलल ये वाला होगा, इसके पैरेलल ये वाला होगा। यहाँ पे है O, यहाँ पे है D, यहाँ पे है आपका P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे क्या है R है, और ये आपका होगा E, और यहाँ पे F। क्या क्या बोला गया है, DE, ध्यान से देखिए, DE पैरेलल DE, ये DE पैरेलल OQ, एरो मार दो, ठीक है। दूसरा DF पैरेलल OR, ये DF पैरेलल
ओ आर। ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। शो करना है, क्या को शो करना है? शो करना है, शो करें मतलब शो डैट, शो कर दिखाएं, लेट कर दिखाएं। ई एफ पैरेलल क्या? क्यू आर। आहा, ये वाला इसके पैरेलल है, ये आपको दिखाना है। और इसको समझो फिर से, क्या बताया? बताया ये एक ट्रायंगल में अगर लाइन पैरेलल है तो प्रोपोर्शन होगा, मालूम है ना? और अगर प्रोपोर्शन होगा तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कहानी नहीं समझ में आई? सुनो, ये एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगा? ये बाई ये और ये बाई, या ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा। अच्छा, मान ये लो अगर ये बाई ये और ये बाई ये हो तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। आपके पास देखो क्या क्या काम चाहिए। हाँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एक तो ट्रायंगल यहाँ से निकलेगा बाहर, आपको हम समझा दे रहे ऐसे ही। ये है P, ये है O, ये है Q, ये लाइन पैरेलल थी। अच्छा, एक तो ट्रायंगल यहाँ से बन के ये वाला निकल गया, इधर का आधा वाला, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन, यानी कि ये हो गया P O R। इसका नाम था D, इसका नाम था E, D यहाँ भी है और इसका नाम है F। अब देखो एक ट्रायंगल आपका ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। अब तुम सोच कि ये देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये बाई ये बाई ये होगा। सेम चीज़, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये बाई ये बाई ये होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और ये बीच वाला कॉमन आ रहा है, मतलब ये बाई ये और ये बाई ये बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से कर देते हैं, कुछ नहीं। चलो यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है? ई डी पैरेलल दिया हुआ ओ क्यू, तो होगा क्या? ये होगा पी डी बाय डी ओ। ठीक है, पी डी बाई डी ओ इक्वल टू क्या होगा? पी बाई क्या? ई क्यू। इक्वेशन 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नोट बाद में कीजिएगा, पहले देख लीजिए। आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ आर में क्या है? डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा पी डी बाई डी ओ, यानी कि पी डी बाई डी ओ इक्वल टू क्या होगा? पी एफ बाई इक्वेशन 2। ये 2 है, ये क्या है? ये 2 है, और ये वाला इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं भाई, ये इसके पैरेलल था, ये बाई ये बाई ये हुआ, ये इसके पैरेलल है, ये बाई ये हुआ। 1 और 2 से ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। जैसा अभी तक करके आ रहे हो, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से तुमको क्या मिल गया? मिल गया ये वाला P बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। पर तुमको ये नहीं प्रूफ करना है, तुमको प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल होगी। अब हमको एक चीज़ ये बताओ, बड़े ट्रायंगल की हम बात करें, P Q R और यहाँ पे था E और यहाँ पे क्या था? F। तुमको ये पता चल गया कि P बाई ई क्यू, P बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर, तो ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी? इस थ्योरम का कन्वर्ज ये तो तुम निकाल दिए हो, ये बाई ये, इस पूरे ट्रायंगल में ये बाई ये है, तो ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? डायरेक्ट लिखो, सो ई एफ पैरेलल क्यू आर। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए कि दोबारा समझाएं। ध्यान से सुनो, क्या दिया था? इस ट्रायंगल में दिया हुआ था ये इसके पैरेलल, इस ट्रायंगल में दिया हुआ था ये इसके पैरेलल। आपको दिखाना है कि ये लाइन पैरेलल होगी। जिस ट्रायंगल में जो दिया है पहले उसका काम कर लो। इस ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल दी हुई है तो ये बाई ये और ये बाई ये होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल दिया हुआ है तो ये बाई ये और ये बाई ये होगा। ठीक है, 1 और 2 से ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बड़े ट्रायंगल में हम झांक के देखें, ये दोनों पैरेलल कब होगा? ये दोनों पैरेलल तब होगा जब ये बाई ये और ये बाई ये क्या हो? इक्वल हो जाए। और यहाँ पे निकल के आ गया, डेट्स वाई ये दोनों पे क्या हो जाएगा? पैरेलल। किसी को कोई दिक्कत? चलो बोर्ड पे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसा ही, लेकिन अगेन फिगर डायग्राम।
देखो ये बेसिक्स है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा एग्जाम में। याद रखना, अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो पहला नंबर है ना वैल्यू फाइंड करने वाला, कुछ वैसा ही रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस हल्का कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया फिगर 6.21। चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और फिगर बना लेते हैं पहले, तब समझ में आ जाएगा। अच्छा ये फिगर आपके पास ऐसा निकल के आ रहा है, ये यहाँ और ये वाला यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है और यहाँ पे ये चीज़ है। देखो ज़्यादा अच्छा नहीं बना लेकिन समझने के लिए है। ये है P, ये है Q, ये है R, ये आपका हो गया O, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है A, B, C are points on the OP, OQ and OR respectively such that मतलब AB पैरेलल दिया हुआ है PQ के, ठीक है। मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है, गौर से देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोला गया है AC पैरेलल दिया गया PR के, AC मतलब ये वाला पैरेलल दिया गया इसके। गौर से देख लो, यहाँ पे आपको शो करना है अगेन, शो करना है क्या, ये इसके पैरेलल है, BC पैरेलल QR। देखो हम समझा देते हैं और आप समझ लो, ठीक है। इस लाइन और इस लाइन की बात हुई है, ये दोनों लाइन कौन से ट्रायंगल में फंसा, इस ट्रायंगल में फंसा, बाहर निकालो। कुछ नहीं, जहाँ पे आपको मिल जाए वहाँ पे बाहर कर दो उसको, आउट, निकलो यहाँ से। ये P, ये A, ये O, ये B, ये Q, ये इसके पैरेलल है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है, आसान है। आगे आओ, ये इसके पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल को भी बाहर निकाल दो। चलो चुन्नू मुन्नू तुम भी बाहर चलो, तुम्हारा भी कोई काम नहीं यहाँ से, इसको भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलो ये भी बाहर निकला। ये P है, ये O है, ये R है, ये A है, ये C है और ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। पहले अब दिमाग नहीं लगाना, आपको जो मिला उसमें काम कर लो पहले, बाद में देखेंगे जो होगा। मतलब जो मिले पहले उसको तो दबा लो। हम पार्टी में जाते हैं क्या, पहले जो पकौड़ी मिलता है पहले उसको मार देते हैं प्लेट साफ। अब जब आएगा अगला तब, हाँ हम खाली यही कचौड़ी के साथ में कुछ रहना चाहिए, खाली कचौड़ी नहीं मारते हैं, वो भी नहीं, अगर खाने वाला रहेगा तो वो भी मार देंगे, तो पहले मार दो इसको। चलो शुरू करो, क्या शुरू करना है, देखो सीधा बता रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम पकड़ें, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेना, सॉल्यूशन स्टेटमेंट के साथ बता दिए। इन ट्रायंगल क्या, OPQ, OPQ या POQ या QPO, तुम्हारी मर्जी, जो तुमको अच्छा लगे। हाँ ट्रायंगल में यही खासियत है, नेमिंग आप कहीं से भी करो। अभी टेम्परेरी, जब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट घुसेगा ना तो नेमिंग तुमको सही तरीके से करना होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। पर अभी तब तक के लिए तुम कहीं से भी नाम घुमाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या दिया था AB पैरेलल PQ, ये पैरेलल ये। तो हमको ये बताओ बच्चों, अगर ये इसके पैरेलल है तो तुमको पता है ये बाई ये, OA बाई क्या, AP इक्वल टू ये बाई ये होगा कि नहीं होगा। अरे बाबू साहब, इस ट्रायंगल को अगर ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, हम ऐसे घुमा दें अगर, तो ये बाई ये होगा कि नहीं होगा। चलो उसमें इन ट्रायंगल OPR में अगेन ये इसके पैरेलल है क्या, AC पैरेलल क्या दिया हुआ है, P, तो क्या होगा, ये बाई ये, OA बाई क्या, AP इक्वल टू OC बाई क्या, क्या मिला भाई, ये वाला और ये वाला कॉमन है, सेम है, ये इसके बराबर और यही चीज़ इसके बराबर है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 देखो गौर से, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR। अब तुम खा पी के सब बैठ गए, कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ तक आ गए। अब हमको अगला काम देखना है। अगला काम हमको ये देखना है, ये दोनों लाइन को पैरेलल करना था। तो बाकी ट्रायंगल भूल जाओ, हम इस सबको मिटा दे रहे हैं, बाकी ट्रायंगल भूल जाओ, डायग्राम तुम किताब से देख के अभी बना लेना, बाकी भूल जाओ, ठीक है, बाकी भूल जाओ। अब हमको ये बताओ, ये दोनों पैरेलल कब होगा, ये बाई ये अगर हो जाए तो ये दोनों पैरेलल होगा, और ये बाई ये तुम कर चुके हो। देखो OB बाई BQ, OC बाई CR, सीधा। सो
BC पैरेलल QR। और ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया लिख रहे हो तो यहाँ लिख लेना कंजर्व थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का क्या, जस्ट उल्टा। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए नोट कीजिए। स्टेटमेंट बताएं क्या लिखना है, तो यहाँ लिख लेना कन्वर्ज होगा यहाँ, कन्वर्ज थ्योरम ऑफ थेल्स, मतलब थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा वही चीज़। अगर प्रोपोर्शन में आ गया तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दोनों एक ही जैसा है लेकिन एक दूसरे का कन्वर्ज है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो और 8 देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है यूजिंग थ्योरम 6.1। हम लोग थ्योरम 6.1 का यूज करेंगे। वो थ्योरम क्या बताया था आपको याद है? थ्योरम 6.1 बताया था आपको ये कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये बाय ये और ये बाय ये होगा। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ये इसका मिड पॉइंट है, M मान लेते हैं, M मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ किए एक लाइन। अच्छा, कैसे ड्रॉ किए? ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अच्छा, ये इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत है? बोला गया है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये कि ये मिड पॉइंट है दिया हुआ, तुमसे बोला गया है यहाँ पे देखो M इज मिड पॉइंट, ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। साथ में क्या दिया हुआ है? साथ में ये दिया हुआ है कि ये वाला इसके पैरेलल है, MN पैरेलल BC। किसी को कोई दिक्कत है? आपको ये शो करना है कि ये मिड पॉइंट होगा, सो डैट बाइसेक्ट करना है, सो डैट N इज मिड पॉइंट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और पहले देखो मैंने क्या बताया। बोला गया है इस थ्योरम का इस्तेमाल करना है आपको। कौन से? इस थ्योरम का। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस थ्योरम का यूज करके ये बताना है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन ऐसे पास हो जाए कि ये इसके पैरेलल है, तो डेफिनेटली दूसरे साइड यानी कि उस तरफ वाला जो साइड होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट। आपको याद है ये कहाँ पढ़े थे? क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये लाइन इसके पैरेलल, ये मिड पॉइंट, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कहाँ पढ़े थे? क्लास 9 के थ्योरम में। याद कीजिए कहाँ पढ़े थे? क्लास 9 के। और वहाँ इसको हम प्रूफ किए थे उस थ्योरम से, याद कीजिए। पर यहाँ उससे नहीं, यहाँ इससे प्रूफ करना है, इससे। चलो हम इससे प्रूफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि ये लाइन पैरेलल है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे MN पैरेलल दिया गया है BC। किसी को कोई दिक्कत? तो ये बाई ये और ये बाई ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखो AM बाई MB इक्वल टू AN बाई NC होगा कि नहीं होगा? अरे भैया यही तो थ्योरम बोलता है ना, यहाँ पे लिख लो क्या, फ्रॉम क्या, थ्योरम 6.1। भाई यही ना थ्योरम बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो ये बाई ये होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना इसका वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब हम बताएं, देखो ये मिड पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं M इज मिड पॉइंट। सो होगा क्या, AM इक्वल टू क्या होगा, BM। दोनों बराबर होगा ना, यानी कि AM की जगह पे हम BM या MB लिख सकते थे। AM की जगह पे हम AM नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, MB या BM कर रहे हैं, MB या BM कर रहे हैं। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख दिए, MB कर दिए। अच्छा, इस तरफ क्या हो गया, AN बाई क्या हो गया, कोई दिक्कत? दोनों बराबर है, कट जाएगा। कट के यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, NC इक्वल टू AN। मतलब ये इसके बराबर हो गया। अब देखो अगर ये इसके बराबर हो गया का मतलब क्या, N मिड पॉइंट। सो N इज मिड पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कीजिए, इसके बाद का भी ऐसा ही है, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में देखो। अब आपसे अगले नंबर में ये कहा गया होगा कि थ्योरम, नेक्स्ट नंबर मतलब हो रहा क्वेश्चन नंबर 8।
थ्योरम 6.2 का इस्तेमाल करना। और इस बार आपको ये बताया गया है, इस बार ये बताया गया है, गौर से देखो इसी में बना रहे हैं, ठीक है। इस बार ये बताया गया है यहाँ मिटाओ, यहाँ मिटाओ, यहाँ मिटाओ और यहाँ मिटाओ, ये नहीं बताया गया है। मिटाना है ये नहीं बताया गया, ठीक है। नया बनाना है। बोला गया है अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो, याद है कन्वर्ज थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट, कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को बाइसेक्ट करे, मतलब यहाँ और यहाँ, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट है, तो वो लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। इस बार तुमको ये प्रूफ करना है। इस बार दिया हुआ देखो क्या है, यहाँ लिख दें, यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि M एंड N आर मिड पॉइंट। अब शो करना है कि ये पैरेलल होगा, क्या शो करना है कि MN पैरेलल BC होगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आइए ध्यान से, मतलब इसके पहले क्या था, इसके पहले था कि एक मिड पॉइंट दिया है, ये इसके पैरेलल है, ये वाला मिड पॉइंट निकालना था। पर अब क्या है, अब ये है कि दो मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये। आपको क्या शो करना है कि ये इसके क्या है, पैरेलल है। क्लियर? चलो बॉयज गौर से देखो, हमको ये इसके पैरेलल शो करना है, ठीक है। हम क्या किए पहली बार, नाउ सॉल्यूशन सीधा करो। हम पहली बार क्या किए, AM बाई MB निकालें, ये बाई ये। अच्छा ये मिड पॉइंट है तो ये वाला दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या किए, AM बाई MB की जगह पे क्या किए, AM लिख सकते थे, लिख सकते थे। क्यों किए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कट के क्या आ गया, 1। अब इधर चेक करो, AN बाई NC, ठीक है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। किसी एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे AN रहने दिए, NC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कट के क्या आ गया, 1। अब हमको बताओ, इसका वैल्यू भी 1 है और इसका वैल्यू भी क्या है, 1 है, ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि आपको मिल गया AM बाई MB इक्वल टू AN बाई NC। अरे ये बाई ये मिल चुका है, तो ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं। सो MN पैरेलल BC। देखो जितना सवाल बना है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान है। आपका काम क्या होगा, अगर आप इसको घर पे रिवीजन सभी कोई बहुत अच्छे से करोगे तो भूलोगे नहीं, एक बार दो बार रिवीजन करो, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड या जो हार्ड क्वेश्चन है वो अब इसके बाद आएगा धीरे धीरे। तो कम से कम आसान क्वेश्चन पे आपका पकड़ होना चाहिए, एकदम नई चीज़ है। पहले से मतलब 9 तक जो तुम लोग बना के आए हो ज्योमेट्री, उससे ये थोड़ा सा अलग है, बहुत अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन ज्योमेट्री का एक ही चीज़ है, जब तक आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरीके से नहीं जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कीजिए, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। NCERT ही सफिशिएंट है, अगर इसके अलावा आर्य सवाल करना चाहते हो तो वो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए।